Hello friends, the last chapter presents Parasite Part 2। दोस्तों, ये कहानी है कुछ ऐसे पैरासाइट्स की जो कि लोगों के शरीर के अंदर घुसकर इंसानों के बीच रहने लगे और अब वो सारे इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सारे पैरासाइट्स इंसानों की बॉडी में छुपकर रहने लगे। वो इंसानों की बॉडी में छुपकर रह रहे थे, मगर इसी दौरान एक लड़के शिंची के हाथ में एक पैरासाइट आ गया। मगर शिंची और उस पैरासाइट मिगी में काफी अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन फिर पैरासाइट्स की वजह से ही शिंची को अपनी मॉम को मारना पड़ा। इसीलिए शिंची ने डिसाइड किया कि वो सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें मार देगा। वहीं पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारकर खाना था। पैरासाइट्स इंसानों को मारकर खा रहे थे, जिससे शहर में कई सारे लोग मरे हुए मिले थे। फिर पुलिस ऑफिसर्स को भी पता चल गया था कि इन सारी मौतों के पीछे पैरासाइट्स का हाथ है, जो कि अब इंसानों के बीच छुपकर रह रहे हैं। इसीलिए अब इंसानों को बचाने और पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया, जिसका नाम ह्यूमन लाइफ प्रोडक्शन रखा गया। अब इसके बाद हम उन्हीं दोनों ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि पैरासाइट्स के केस पर काम कर रहे थे। वो दोनों एक आदमी उरागामी को पकड़कर अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहां इस आदमी के सामने कई सारे लोगों को लाया जाता है। वो लोग इससे पूछते हैं कि बताओ, वो पैरासाइट है या इंसान। उरागामी वैसे तो एक सीरियल किलर था, लेकिन उसके पास एक खास एबिलिटी थी जिससे वो पता लगा सकता था कि कोई इंसान पैरासाइट है या फिर नॉर्मल इंसान। अब उसके सामने जिसे भी लाया जाता है उनमें से कोई भी पैरासाइट नहीं निकलता। तभी उसके सामने शिंची आता है। उरागामी एक पल के लिए शिंची में कुछ खास देखता है, लेकिन फिर उरागामी ये पता नहीं लगा पाता कि शिंची पैरासाइट है या फिर कोई नॉर्मल इंसान। इसीलिए वो शिंची को एक नॉर्मल इंसान बता देता है। शिंची को अब यहाँ से जाने दिया जाता है, लेकिन शिंची अब भी अपने मिशन पर था। वो पैरासाइट्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। अब यहाँ से जाते समय उसे एक पैरासाइट मिलता है जो कि किसी इंसान को मारकर खा रहा था। शिंची अपने दोस्त मिगी की मदद से उस पैरासाइट से फाइट करता है और उसके हार्ट को जख्मी करके उसे मार देता है। तभी शिंची को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिंची बाहर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन वहीं एक आदमी छुपा हुआ था जिसके पास एक कैमरा था और वो शिंची की जासूसी कर रहा था। अब रात में शिंची मिगी के साथ मिलकर खाना बना रहा था। इसी दौरान वो मिगी से बात करता है और कहता है कि मैं इन सभी पैरासाइट के बॉस को मारना चाहता हूँ। और इन सभी पैरासाइट्स का बॉस इस शहर का मेयर होता है, जो कि खुद भी एक पैरासाइट है। उसने कई सारे पैरासाइट्स को सिटी हॉल में छुपा कर रखा होता है। मेयर ने कई सारे पैरासाइट्स को सिटी हॉल में रख रखा था और यही तामिया भी इनके साथ थी। और तामिया ने एक ह्यूमन बेबी को जन्म दे दिया था। तामिया अब भी खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। यहाँ तामिया ही सारे पैरासाइट्स की लीडर थी और मेयर आकर उससे कहता है कि हमें शिंची और मिगी को मारना होगा, क्योंकि वो दोनों मिलकर हमारे पैरासाइट साथियों को मार रहे हैं। लेकिन तामिया शिंची को मारने से रोक देती है और कहती है कि शिंची और मिगी काफी खास हैं। वो दोनों इंसानों और पैरासाइट्स के बीच आपस में मिलकर रहने की हमारी सबसे बड़ी होप है। यहाँ तामिया इंसानों की साइड ले रही थी और वो इंसानों को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक माँ बनने के बाद तामिया के अंदर भी ह्यूमन इमोशंस डेवलप हो रहे थे। लेकिन मेयर को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब इसके बाद हम एक पैरासाइट को देखते हैं जो कि काफी ताकतवर होता है। वो एक ऑफिस में जाकर वहाँ सभी लोगों को मार देता है। थोड़ी देर बाद जब ये खबर मेयर को पता चलती है, तो वो अपने सबसे ताकतवर पैरासाइट यानी कि गोटो के पास जाता है, जो कि पियानो बजा रहा था। मेयर उससे पूछता है कि वहाँ लोगों को तुमने मारा है, लेकिन गोटो मना करता है और कहता है कि वो काम मिकी ने किया है। यहाँ गोटो के अंदर एक नहीं बल्कि 5 पैरासाइट रहते हैं और उन्हीं में से एक पैरासाइट का नाम मिकी है। अब एक बॉडी में 5 पैरासाइट होने की वजह से गोटो यहाँ सबसे खतरनाक पैरासाइट होता है। और अब मेयर गोटो से शिंची और मिगी को मारने के लिए कहता है। वहीं तामिया शिंची और मिगी को ऑब्जर्व कर रही थी और तामिया ने ही उस आदमी कुरामोरी को शिंची के पीछे लगा रखा था। कुरामोरी ने शिंची और मिगी की कई सारी फोटोज ले ली थी और वो उन दोनों को खतरनाक समझ रहा था। इसीलिए वो तामिया से कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन तामिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। कुरामोरी तामिया के साथ ज्यादा ही पर्सनल होने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो उससे प्यार करने लगा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि तामिया सारे पैरासाइट की लीडर है। अब कुरामोरी रात में अपने घर आता है। वो इस घर में अपनी एक लौती बेटी के साथ रहता है और उसकी वाइफ की कई साल पहले डेथ हो गई थी। कुरामोरी अपनी बेटी से कहता है कि क्या तुम्हें नई मॉम चाहिए, लेकिन उसकी बेटी कहती है, डैड मजाक मत करो, अपनी शक्ल देखकर बात करा करो, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा। कुरामोरी अपनी बेटी की बात का बुरा नहीं मानता। वो काफी खुश था। वहीं दूसरी तरफ सातोमी को दिखाया जाता है, जो कि शिंची की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो शिंची से नाराज थी, क्योंकि शिंची ने उससे ये बात छुपाई थी कि वो पैरासाइट से जुड़ा है और उनके बारे में सब जानता है। सातोमी उससे नाराज होकर चली जाती है। यानी अब शिंची को पता चल जाता है कि कुरामोरी उसका पीछा कर रहा है। इसलिए शिंची मिगी की मदद से कुरामोरी को पकड़ लेता है।
यहाँ सिंची शीरो को अपनी पूरी कहानी बताता है। शीरो कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देना चाहिए और उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। लेकिन सिंची को किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी माँ को भी एक पुलिस वाले ने ही मारा था। यहाँ बातों ही बातों में सिंची को ये पता चल जाता है कि शीरो को ताम्या ने ही जासूसी करने को कहा था। इसके बाद सिंची ताम्या से मिलने जाता है और ताम्या से कहता है कि उसे इन सब मामलों में इंसानों को शामिल नहीं करना चाहिए। ताम्या भी उससे कहती है कि तुम भी अपने बदले के लिए पैरासाइट्स को मारना बंद कर दो। ये पैरासाइट अभी अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं, बाद में मैं इन पैरासाइट को ट्रेन करके दूसरी चीजें खाना सिखा दूंगी और फिर वो इंसानों को खाना बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंची ने ताम्या की बात को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था और वो ये प्रूफ ले जाकर शीरो को दे देता है और कहता है कि ताम्या पैरासाइट की लीडर है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम उससे थोड़ी दूरी बनाकर रहो। जैसे ही तुम उसका काम पूरा कर दोगे वो तुम्हें मार डालेगी, इसलिए ये शहर छोड़कर तुम किसी और जगह पर चले जाओ। लेकिन शीरो ताम्या को पसंद करने लगा था और उसके लिए इन सब बातों पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि ताम्या एक पैरासाइट है। सिंची के मना करने के बावजूद शीरो अगले दिन मेयर का इंटरव्यू लेने के लिए सिटी हॉल में चला जाता है और इंटरव्यू के बाद वो वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर छुपा देता है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर मेयर को मिल जाता है। शीरो इन सब को एक्सपोज ना कर दे, इसलिए मेयर एक पैरासाइट को उसे मारने के लिए भेजता है। वो पैरासाइट उसे मारने के लिए उसके घर पर जाता है। उस समय शीरो घर पर नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी थी। वो पैरासाइट उसकी बेटी को ही मार डालता है। दूसरी तरफ सिंची को मैगी के जरिए पता चलता है कि 5 पैरासाइट उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उन्हें सिर्फ एक ही पैरासाइट दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये था कि एक ही होस्ट में, यानी कि सिर्फ एक ही इंसान में 5 पैरासाइट मौजूद थे, यानी कि वो पैरासाइट कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था और इन सभी पैरासाइट को एक मिकी नाम का पैरासाइट कंट्रोल कर रहा था। अब क्योंकि वो पैरासाइट कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मिगी सिंची को भागने को कहता है और यहाँ पर ये दोनों अपनी स्पीड और अपने कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करके उस पैरासाइट का सर धड़ से अलग कर देते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि अदर होस्ट को, यानी कि जिस इंसान के शरीर में पैरासाइट है, उस शरीर को ही खत्म कर दिया जाए तो पैरासाइट मर जाते थे, लेकिन यहाँ पर होता है कुछ अलग और एक दूसरा पैरासाइट उस आदमी के हेड को अपने कंट्रोल में ले लेता है और मिकी को अपने राइट हैंड में बुला लेता है। और जिस पैरासाइट ने उस आदमी के हेड पर कंट्रोल किया था उसका नाम था गोटो। अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 की एंडिंग में हमने एक मिस्टीरियस पैरासाइट को देखा था जिसका नाम था गोटो, और ये वही पैरासाइट था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था। इसके बाद हम ताम्या को देखते हैं जो मेयर को डांट रही होती है, क्योंकि उसके बार बार मना करने के बाद भी मेयर सिंची और शीरो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मेयर कहता है कि उन्हें उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को हटाना होगा। यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि ताम्या अब इंसानों की साइड ज्यादा लेने लगी थी, क्योंकि माँ बनने के बाद उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस बढ़ गए थे और वो अब इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन बाकी पैरासाइट थोड़ी ना बदले थे, इसलिए ये बात मेयर को पसंद नहीं आती और वो अपने खास 3 पैरासाइट को ताम्या को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन ताम्या इन सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो अकेले ही इन 3 पैरासाइट्स को मार डालती है। इसके बाद जब वो अपने घर लौटती है तो घर पर उसका बच्चा नहीं दिखाई देता, क्योंकि किसी ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया था। वहाँ उसे एक नोट मिलता है जिससे ताम्या को ये पता चलता है कि ये काम शीरो ने किया है और वो उसे पार्क में मिलने को बुलाता है। ताम्या सिंची के साथ पार्क में पहुंचती है जहाँ पर शीरो उसके बच्चे को मारकर अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था। सिंची शीरो को समझाने की कोशिश करता है कि ये बच्चा एक नॉर्मल इंसान है, तुम किसी मासूम की जान नहीं ले सकते, लेकिन शीरो उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को शीरो की फाइल से पता चलता है कि मेयर ने ही पैरासाइट को सिटी हॉल में छुपा कर रखा है, इसलिए पुलिस वहां पर अपनी स्पेशल फोर्स को उनको खत्म करने के लिए भेजती है। वहां पर पहुंचकर पुलिस एक एक करके वहां के एम्प्लॉयज को बाहर निकालती है और उन लोगों में छुपे हुए पैरासाइट को आइडेंटिफाई करके जिन लोगों के अंदर पैरासाइट थे उन्हें शूट करके मार डालती है। वो लोग अपने साथ उरुगामी को भी लेकर आए थे ताकि वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसकर पैरासाइट को पहचान कर उन्हें मार सके। सभी पैरासाइट्स को मारने के बाद आखिरकार स्पेशल फोर्स मेयर के पास पहुंचती है, जहां पर मेयर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम मॉन्स्टर को मारने आए हो, लेकिन असलियत तो ये है कि इंसान ही असली मॉन्स्टर है जो हमेशा से ही अपनी प्रजाति के विकास के लिए दूसरी प्रजाति का बलिदान देता आ रहा है। प्रदूषण फैलाकर, पेड़ काटकर, जानवरों को मारकर इंसान इस प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहा है और तुम हमें मॉन्स्टर बोलते हो। यहाँ पर स्पेशल फोर्स की टीम उसे भी शूट कर डालती है। मेयर की बात सही थी या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद स्पेशल फोर्स को पता चलता है कि मेयर कोई पैरासाइट नहीं था, बल्कि वो तो एक नॉर्मल इंसान था जो इंसानों के विरुद्ध जाकर पैरासाइट को सरवाइव कराने के लिए उनका साथ दे रहा था। ये सब देखकर उरुगामी हंसने लगता है,
क्योंकि उन लोगों ने पैरासाइट की जगह एक इंसान को मार दिया था। लेकिन जल्द ही उसकी ये हंसी डर में बदल जाती है, क्योंकि उन लोगों के पास अब गोटो आ गया था, जो कि काफी गुस्से में लग रहा था। और वो काफी खूंखार और ताकतवर तो था ही, क्योंकि उसके अंदर 5 पैरासाइट्स जो थे स्पेशल फोर्सेस के ऊपर गोलियां चलाती हैं, लेकिन गोटो को कुछ भी नहीं होता और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ शीरो उनकी बात नहीं मानता और बच्चे को फेंक में जाता है। तभी काम्या अपने असली रूप में आकर उसे मार डालती है और मॉन्स्टर बनकर वो अपने बच्चे को बचा भी लेती है। लेकिन यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ताम्या एक मॉन्स्टर है। वहाँ पर मौजूद पुलिस उसके ऊपर गन कान देती है। यहाँ पर ताम्या समझ जाती है कि अब उसका अंत आ गया है और वो अपने बच्चे को सिंची को सौंपने के लिए आगे बढ़ती है। पुलिस इसे यहाँ पर वार्निंग देती है और उसे आगे बढ़ने से मना करती है, लेकिन तान्या उनकी बात नहीं सुनती, इसलिए मजबूरन पुलिस को उसके ऊपर गोलियां चलानी पड़ती है। यहाँ पर तान्या खुद को बचाने की जगह अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। वो सिंची से कहती है कि माँ बनने के बाद मुझे पता चला कि असलियत में इंसान बनना क्या होता है। इंसानियत का मतलब है खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करना। ये कहकर वो अपने बच्चे को सिंची को सौंप देती है और यहाँ पर इसकी मौत हो जाती है। ताम्या को मरा हुआ देखकर सिंची को अपनी माँ की याद आती है और वो रोने लगता है। वो सतोमी से कहता है कि बहुत दिनों बाद उसे रोना आ रहा है और वापस से इसके अंदर पहले जैसे इमोशंस आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस सिंची को पूछताछ के लिए ले जा रही होती है, लेकिन तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि सिटी होर्ड में एक पैरासाइट ने पूरी स्पेशल फोर्स को खत्म कर दिया है। ये सुनकर सिंची पुलिस वालों के साथ सिटी होर्ड पहुंचता है और वहां उन्हें पता चलता है कि ये काम गोटो ने किया है। गोटो सिंची को मारने के लिए इसके पीछे जाता है, लेकिन सिंची यहाँ पर एक कार की मदद से वहाँ से पहुंच जाता है। यहाँ पर गोटो एक बाइक से उसका एक्सीडेंट करवा देता है। किसी तरह सिंची एक्सीडेंट से तो बच जाता है, लेकिन गोटो से बचने के लिए वो जंगल में भाग जाता है। यहाँ पर मिगी उससे कहता है कि जब तक वो उसके शरीर में है गोटो उसे आसानी से ढूंढ लेगा। अगर किसी तरह वो दोनों अलग हो जाएं तो गोटो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। जब गोटो वहाँ पर पहुँचता है तो मिगी और सिंची दोनों मिलकर दोबारा से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गोटो उनके हर वार से बच जाता है। अब मिगी सिंची के शरीर से अलग होकर अकेले ही गोटो से लड़ने लगता है और सिंची को वहाँ से भाग जाने को कहता है। वो सिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। मिगी यहाँ गोटो के 5 पैरासाइट से अकेले ही लड़ रहा था। शिंची मिगी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए शिंची को मिगी को यहीं छोड़कर भागना पड़ता है। मिगी यहाँ गोटो के हाथों मारा जाता है, लेकिन आखिर तक मिगी शिंची को बचाने के लिए गोटो को रोकता है। फिर मिगी मर जाता है। शिंची भागते हुए गोटो से बचकर एक जगह पर छुप जाता है। शिंची काफी जख्मी हो गया था, इसलिए वो यहाँ सातोमी को कॉल करके बुला लेता है। सातोमी उसको ख्याल रखती है, लेकिन फिर अगली सुबह सिंची देखता है कि मिगी की कुछ सेल्स अब भी सिंची के अंदर ही हैं, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सिंची जब मर रहा था पर मिगी ने उसे बचाने के लिए उसके शरीर में अपने कुछ सेल्स छोड़ी थी और उन सेल्स की मदद से मिगी फिर से उसके हाथ में आने लगता है। ये देख पर सिंची समझ जाता है कि गोटो अब उसे फिर से ढूंढ लेगा, इसलिए सिंची सातोमी को यहीं छोड़कर गोटो के सामने जाता है। सिंची उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है और भागता हुआ एक फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ पर पिछले वो जलाया जाता है। शिंची यहाँ आकर गोटो से फाइट करने लगता है। शिंची किसी तरह गोटो के अंदर एक लोहे की रोक घुसा देता है, लेकिन इससे गोटो को कुछ भी नहीं होता। गोटो से निकालकर शिंची से कहता है कि इससे मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। गोटो कहता है कि वो सारे इंसानों को खत्म कर देगा, क्योंकि इंसान ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। ये कहकर गोटो शिंची पर हमला करता है, लेकिन तभी मिगी उसे रोक देता है। इसके बाद असली मिगी भी गोटो पे हाथ से बाहर आता है और कहता है कि मैं उसके अंदर चला गया था और ये मेरा एक प्लान था। अब यहाँ गोटो शिंची को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिजी उसे बचा लेता है। इसके बाद यहाँ गोटो को कुछ होने लगता है। चल मिजी उसे बताता है कि तुमने जो रोड उसके मारी थी उस रोड पर कई सारे केमिकल्स थे, जिससे अब गोटो के अंदर पे सारे पैरासाइट खुद को खतरे में समझकर उसकी बॉडी से अलग हो रहे हैं। अब देखते ही देखते गोटो की बॉडी से सारे पैरासाइट अलग हो जाते हैं और सिर्फ सबसे खतरनाक पैरासाइट की बॉडी बचती है और सिर्फ गोटो का ही पार्ट बचता है, जो फिर से ग्रो होने की कोशिश करता है। यहाँ पर सिंची से मारने में हिचकिचा रहा था, लेकिन सातोमी को देखने के बाद उसे यह एहसास होता है कि अगर उसने अभी गोटो को छोड़ दिया तो बाद में फिर से सबके लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए उसे उठाकर आग में फेंक देता है, जिससे सबसे खतरनाक पैरासाइट भी गेन को मारा जाता है। अब हम कुछ सुने बात का सीन देखते हैं, जहाँ सब कुछ ठीक हो चुका था। लोग पैरासाइट्स को बोल रहे थे और लोग वापस से आम जिंदगी जीने लगे थे। शिंची की जिंदगी भी अब नॉर्मल हो गई थी, लेकिन यहाँ मिगी उससे कहता है कि अब सारे पैरासाइट तो खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें भी अलग हो जाना चाहिए। मिगी शिंची से कहता है कि वो हाइबरनेशन यानी कि गहरी नींद में चला जाएगा और इस तरह शिंची को उसका हाथ वापस मिल जाएगा। शिंची मिगी से कहता है कि तुम मत जाओ, क्योंकि मिगी और शिंची में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन मिगी शिंची की नहीं सुनता और उसे भी सभी इंसानों की तरह नॉर्मल लाइफ देने के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है, जिसके बाद शिंची का हाथ वापस आ जाता है। शिंची अपने एक और करीबी दोस्त को खोकर काफी दुखी होता है
और रोने लगता है। अब कुछ समय और बीत जाता है। सिंची और सातोमी आपस में खुश रहने लगे थे। वो दोनों तामिया के बेटे से मिलने जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन वही सीरियल किलर सातोमी और सिंची को एक साथ देखकर सातोमी को पकड़कर एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है। सिंची उसे बचाने जाता है। फिर भी वो सीरियल किलर सिंची से पूछता है कि मुझे बताओ, मोस्टर तो इंसानों को खाने के लिए मान रहे थे, लेकिन फिर इंसान कौन है, क्योंकि वो भी तो एक दूसरे को सालों से मारते आ रहे हैं। तभी सातोमी कहती है कि वो तुम जैसे लोग ही हैं जो कि असली मोस्टर हैं और वही लोगों को मारते हैं। अब ये सुनकर उस सीरियल किलर को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सातोमी को वहां से नीचे फेंक देता है। तभी सिंची उसे बचाने भागता है। वो उरागामी को धक्का दे देता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि वो सातोमी को नहीं बचा पाया। सिंची सातोमी को गिरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी आंखें मीच लेता है और सातोमी के साथ बिताए सारे पलों को याद करने लगता है। लेकिन तभी उसे मैगी की आवाज सुनाई देती है। फिर सिंची जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसने सातोमी को पकड़ रखा है। सिंची तुरंत सातोमी को ऊपर खींच लेता है। सिंची को लगता है कि मिगी उसके हाथ में वापस आया और उसने सातोमी को बचा लिया। सिंची अब मिगी को याद करने लगता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये था पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।